बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के सबसे बड़े अफगानी दुश्मन जो हैं सरबराह जनरल अब्दुल रज़ाक कंधार हमले में हलाक हो चुके हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अफगानिस्तान के अंदर दुश्मन समझा जाता है, जो 12 मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यूज जारी कर रखा है। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट जारी किए हुए हैं। अब्दुल रज़ाक कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या करता रहा, पाकिस्तान के साथ इसने क्या क्या किया, तमाम तर खबरों से आपको पर्दा उठाकर बताएंगे कि इस जनरल का अफगानिस्तान में बैठकर किस तरह प्लानिंग की पाकिस्तान की अवाम को हिट करने के लिए, और पाकिस्तान की अवाम किस तरह अफगानिस्तान से सफर होती रही। तमाम तर खबरें आपके सामने रखेंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, अफगानिस्तान में कम से कम 1 दर्जन कातलाना हमलों में बच जाने वाले कंधार पुलिस के सरबराह जनरल अब्दुल रज़ाक जुमेरात के रोज होने वाले हमले में हलाक हो गए थे, जिसकी तस्दीक अफगान पुलिस ने आज कर दी है। अफगान तालिबान की जानब से किए गए इस हमले में उनके अलावा अफगान खुफिया अदारे NDS के सूबाई सरबराह भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस हमले में अमेरिकी फौज के कमांडर बाल बाल बच गए थे। सरबराह जनरल अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखने की वजह से पूरे अफगानिस्तान क्या पूरे दुनिया में मशहूर थे। उनकी 3 बीवियां और 13 बच्चे थे। अब्दुल रज़ाक पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी है। ताहम अफगानी अवाम उन्हें न सिर्फ उनकी जिंदगी में बल्कि मौत के बाद भी हीरो मानते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ रखते थे और पाकिस्तान को शदीद तर नुकसान पहुंचाने में पेश थे। सोशल मीडिया पर अब्दुल रज़ाक की ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो तालिबान की मुबैना हमायत पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहते थे। वो अक्सर बयानात में तालिबानों से ज्यादा पाकिस्तान के मुखालिफ नजर आते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर 1000 हमले भी किए जाएं तो तब भी मैं पाकिस्तान और पंजाब का दुश्मन ही रहूंगा। अब्दुल रज़ाक ये इल्जाम आयद करते थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अफगानिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल रज़ाक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा बयानात की वजह से मशहूर तो थे ही, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जब लगा रही थी बाढ़, तो इन्होंने शदीद तरीन मुखालफत की। और आपको ये आगाह करते चलें कि ये जनरल अब्दुल रज़ाक ही था जिसने अफगान फोर्सेस को हुक्म दिया था कि पाकिस्तान का जो भी शख्स या जो भी अफराद बाढ़ लगाने में मसरूफ है उस पर अटैक करो। तो पाकिस्तान के काफी जवान जो फौज से ताल्लुक रखते थे उनको शहीद करवाया था अब्दुल रज़ाक ने ही, क्योंकि जब भी बाढ़ लगाने जाते थे तो अफगानिस्तान की जानब से फायरिंग होती थी और उस फायरिंग में काफी ज्यादा जवान पाकिस्तान के शहीद हुए थे। इसके अलावा जनरल रज़ाक तालिबान के दौर में उनके कैदी भी रहे और बाद में भागने में कामयाब हो गए थे। इनके वालिद और चचा भी तालिबानों के हमलों में मारे गए और 2001 में सुबह कंधार के सरहदी पुलिस के एक कमांडर बनने के कुछ साल बाद पुलिस के सरबराह बने, जिसके बाद उन्होंने कंधार पर तालिबानों के कई हमले पसपा किए। जनरल रज़ाक पर इल्जाम आयद था कि उन्होंने 2014 में अपने साथियों को खबरदार किया था कि तालिबान कैदियों को उनके सामने जिंदा ना पेश किया जाए। नाजरीन ग्रामी, जनरल रज़ाक के हाल ही में अफगान सदर अशरफ गनी से भी तल्लुकात खराब हो गए थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमन का हाथ बढ़ाया था। बहरहाल आपके साथ ये पूरी खबर शेयर की कि जनरल अब्दुल रज़ाक कौन था और किस तरह पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सिविलियन को हिट करता रहा। और आपको यह भी आगाह करते चलें कि कहीं ना कहीं जो SP दावड़ हैं, ताहिर दावड़, उनको भी हलाक करने अफगानिस्तान में ले जाने के पीछे इन्हीं का हाथ बताया जाता है। नाजरीन ग्रामी, पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं और जनरल अब्दुल रज़ाक के बारे में आपकी क्या राय है? इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ढेरों वीडियोस जारी किए जिसमें पाकिस्तान के एक सूबे से दुश्मनी का कहा इन्होंने, और आज इनकी मौत की तस्दीक हो गई है। ऑफिशियल्स ने इस बात का ऐलान किया है कि जनरल अब्दुल रज़ाक जुमेरात को होने वाले अटैक में मारे गए हैं। इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।